हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अपने मैकबुक में आप विंडोज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं और विंडोज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। मेरे सर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि हम मैकबुक में GTA 5 कैसे प्ले कर सकते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये जानिए कि अगर आप मैकबुक में विंडोज़ यूज़ करने वाले हैं तो याद रखिए आप जो चाहें वो इस चीज़ में बना सकते हैं। आप जो एप्लीकेशन विंडोज़ में यूज़ करेंगे, आपके मैकबुक के विंडोज़ में यूज़ करेंगे, वो आप एप्लीकेशन विंडोज़ में ही यूज़ कर पाएंगे। उसका सर्च इंजन या उसका सर्चिंग या उसका डाउनलोड या एप्लीकेशन वो सारा का सारा आपका विंडोज़ में ही चलेगा, मैकबुक में नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने पीपीडी या वर्ड फाइल ऐसी कोई चीज़ है जो आपने बनाया, पावर पॉइंट बनाया हो या ऐसी कोई चीज़ है जिसका आपने एक्सटेंशन ऑलरेडी मैकबुक में लिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं इसमें सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि हम लोग मैकबुक में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करना है। तीसरी चीज़, किस तरह से हम किसी भी गेम को डाउनलोड करें, मैंने एक्सटेंशन सारा दिया हुआ है इसमें। और चौथी चीज़ कि डाउनलोड करने के बाद हमें उसको खेलने के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और इससे कनेक्टेड जो भी सारी चीज़ें हैं या जो भी सॉफ्टवेयर्स लगने वाले हैं उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप एंजॉय करो और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने मैक को कंफर्टेबली यूज़ करने लायक बनाओ। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वो लाल कलर के बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने मैकबुक में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम अपने मैकबुक में किस तरह से विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ विंडोज़ 10 का यूज़ करना। सबसे पहले आपको जो लिंक दी हुई है वहाँ जाके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जैसे ही आप वो लिंक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपका ये फॉर्मेट खुलेगा और खुलने के बाद इस गूगल ड्राइव में से आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। तो इस फाइल को डबल क्लिक करके आपको खोल के चेक करना है ये खुल रहा है या नहीं। इस तरह से इसका प्रोसेस चालू होगा मैकबुक प्रो में या मैकबुक एयर में। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ये नहीं खुलेगा तो इसको ओके कर दीजिए क्योंकि सम ऑफ द प्रॉब्लम ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इसीलिए। तो आप जाइए सीधा सिस्टम प्रेफरेंस और सिस्टम प्रेफरेंस में जाके आप सीधा सिलेक्ट करिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी प्राइवेसी पे आप जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे आपको दिखेगा ओपन एनीवे, तो आप वहाँ पे ओपन एनीवे करके क्लिक कर लीजिए और प्रोसेस को कंटिन्यू होने दीजिए। बाकी की फाइल्स आप डाउनलोड बंद कर दीजिए। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा इसको ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ये इंस्टॉल होने लगेगा स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है ये पूरा हो, लेकिन जैसे वो ओपन होगा इस तरह का फाइल फेस आपको दिखेगा। डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद कुछ फेस आपका दिखेगा ऐसा। अब आप जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो दूसरी लिंक है वहाँ पर, और वहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है विंडोज़ की लिंक। विंडोज़ की लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे विंडोज़ का एप्लीकेशन खुलेगा। वहाँ जाके आप विंडोज़ 10 सेलेक्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और नीचे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है। इंग्लिश ही करिए क्योंकि हमें इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छे से आती है और कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद इसमें ये पूछेगा 32 बिट या 64 बिट, तो 64 बिट ही चूज़ करना क्योंकि वो बेस्ट है
सारे एप्लीकेशन और सारी गेम्स आसानी से उसमें चलते हैं। ओके, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे, ऑलरेडी डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपके पीसी के अंदर वो आ जाएगा तो ये यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल वो सर्च ले लेगा और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू में वो फाइल ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है क्योंकि 2.5 से 3 GB का विंडोज़ सेटअप है, इसीलिए ये टाइम लगेगा। सो आगे नेक्स्ट करिए और इसको एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन करिए, वर्जन मत लीजिएगा, रिक्वायर्ड की प्रोडक्ट मत करिएगा और कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये क्वेश्चंस पूछेगा सारे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए और गेमिंग के लिए। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए, तो आप सीधा जाके क्लिक द गेम के ऊपर करिए, गेम के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये बॉक्स सर्कुलेशन आ जाएगा। ओके, देन कंटिन्यू। अब किस जगह पर करना है तो यस, जो फाइल का नाम है जिस तरह आप देख लीजिए, फ्री स्पेस कितनी है और क्या है क्या नहीं है, और क्रिएट मैकबुक डेस्कटॉप पे एक आइकॉन क्रिएट होना चाहिए, उसका क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। फिर ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लेगा जिसमें आपको आसानी से सेटअप करके दे देगा। इसमें प्रो, होम, जैसे ही ये विंडो खुलता है तो विंडो खोलने के बाद आपको प्रो करना है या होम करना है तो होम करिए क्योंकि आप पर्सनली यूज़ करने वाले हैं, या फिर प्रो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देन ये अपना टाइमिंग लेगा ऑटोमेटिकली और लगभग 20 मिनट के बाद आपका एंडिंग आ जाएगा। मैंने ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो इसलिए मैंने बीच में से कट कर दिया। सो नाउ जैसे ही आपका विंडोज़ का सेटअप पूरा हो जाएगा और डिवाइस रेडी हो जाएगा तो इस तरीके से इसका स्टार्टअप होता है और स्टार्टअप होने के बाद ये आपके सामने वैसा ही रिप्रेजेंट करेगा जैसा आपके पास आपका विंडोज़ का डेस्कटॉप होता है, वैसा ही लगेगा आपको। सो विंडोज़ 10 ऑलमोस्ट आपका हो गया है इंस्टॉल, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका विंडोज़ 10 आ गया। नाउ अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली हैं, कैसी कैसी चीज़ें लगती हैं जो आपको नेसेसरीली चीज़ें लगेंगी, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी विंडोज़ के लिए चाहिए होती हैं। तो उसमें C++ होता है और डायरेक्ट एक्स होता है, C++ होता है, bin_rr फाइल होता है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, जो सारी लिंक्स मैंने ऑलरेडी दे दी गई हैं। अब ये नेटवर्क के बारे में पूछेगा तो आप इसको यस कर दीजिए। वी रिकमेंड अलाउिंग दिस योर होम एंड वर्क नेटवर्क बट नॉट फॉर द पब्लिक, यस कर दीजिए। और क्योंकि आप इसमें भी इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप मैक में यूज़ करना चाहते हैं और इसमें नहीं करना चाहते तो आप नो दे दीजिएगा, लेकिन आप यस देंगे तो आप इसमें भी इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। सो अब आपको जो भी सॉफ्टवेयर या फाइल डाउनलोड करनी है वो यहीं से डाउनलोड करनी है। अब किसी भी बड़ी गेम को डाउनलोड करने के लिए हम तो नॉर्मली uTorrent का उपयोग करते हैं। तो uTorrent.com पे आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आप uTorrent का गेट uTorrent एप्लीकेशन आप ले लीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके उसको गेट फ्री वाला डाउनलोड कर लीजिए। हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। जैसे डाउनलोड हो जाएगा इस पर क्लिक करिए और इसका सेटअप करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप सेटअप कंप्लीट करेंगे तो एक्सेप्ट करिए और इसका इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो इंस्टॉल करने का पूरा कर लीजिए। एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मैं डाउनलोड किया हुआ है, सो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ इस तरीके का फेस आपका दिखेगा। अब आप यहाँ डाउनलोड होता है और ये पूरा सेटअप आप देख लीजिएगा एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप सीधे चले जाइए विजुअल C++ का जो लिंक मैंने दिया हुआ है और उसमें दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम पहले जाएंगे विंडोज़ में रन में और वहाँ पे जाके हम सिस्टम फाइल में जाएंगे। सिस्टम फाइल में जाके चेक करेंगे कि हमारा कौन सा बीट है, सिस्टम बीट कौन सा है।
64 बीट है, अगर आपको याद ना हो तो सेकंड 64 बीट है और नेक्स्ट कर लीजिए। ये भी आपके डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिए बिना किसी बेझिझक के, क्योंकि इसका इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। छोटी से छोटी फाइल और अच्छी से अच्छी फाइल या बड़ी से बड़ी फाइल भी C++ की रिक्वायरमेंट रखती है। सो दोस्तों ये हो रहा है इंस्टॉलेशन, हमारा बैकअप पे इंस्टॉलेशन चालू है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं WinRR फाइल पे और GTA फाइल पे। GTA फाइल का भी मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप सीधा क्लिक करेंगे तो GTA फाइल का uTorrent डाउनलोड फाइल हो जाएगा। वहाँ जाके आप जैसे डबल क्लिक करेंगे उस फाइल के ऊपर आपको ओके करना है और ओके करके आपको यहाँ पे वो उसका डाउनलोड दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में भी आपको एक टेक्निकली वीडियो बना के इस चैनल पे डाल दूँगा। सो नाउ दिस इज़ द सेटअप फाइल ऑफ GTA 5। नाउ अभी हमें करना है इसे इंस्टॉल और इसे इंस्टॉल करना है, लेकिन इससे पहले GTA 5 को डालने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी DirectX की, जो DirectX लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके इसे जल्द से जल्द अपने पीसी में डाल लीजिए। ये ज़रूरी है। DirectX जो होता है वो हर गेम को चलाने के लिए एक फाइल होती है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो दिस इज़ द DirectX जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस GTA फाइल को जो आपने डाउनलोड किया है उस डाउनलोड फाइल को आप डेस्कटॉप पे ले लीजिए, मतलब आपके Windows 10 के डेस्कटॉप पे, और वहाँ जाके आप ओपन या रन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे ऐसा एक फेज़ आएगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, किसी और लैंग्वेज सिलेक्ट करिए और ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका सेटअप हो जाएगा शुरू। नेक्स्ट करिए, डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और पढ़ते पढ़ते इस सेटअप को कंप्लीट करिए। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बने, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट मैं जा रहा हूँ। सो ये देख लीजिए कि क्या राइटअप है आपका और कितना रेजोल्यूशन है, कितनी आपकी GB है, हार्ड डिस्क में कितनी जगह है, वो सारी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है गेम्स के लिए, क्योंकि जब भी आप गेम खेलते हैं तो वो प्लेस बताएगा और सिलेक्शन देगा आप किस जगह पे करना चाहते हैं वो गेम, वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यस देखिए, जो C++ हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है और इस गेम ने ऑटोमेटिकली वो C++ ले लिया है। तो आपको ये सारे सिलेक्ट ही रहने देने हैं, इसमें कहीं कच नहीं करना और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप ये नेक्स्ट करेंगे आपका गेम इंस्टॉल होना हो जाएगा शुरू। सो अब हो रही गेम इंस्टॉल। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई गेम्स में क्रैक फाइल लगती है। जब ये गेम पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक फ़ाइल इसकी खुलेगी, उस फाइल को कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये वाली जो फाइल है इसे कुछ भी मत करिए, ओपन रहने दीजिए या मिनिमाइज़ कर दीजिए एज़ यू लाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको सेव होने दीजिए। सबसे पहले इंस्टॉल इसका कंप्लीट हो जाएगा तो आसानी के साथ इसमें, और सिर्फ ये गेम्स के लिए नहीं है, इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नाउ अभी हमारा DirectX की रिक्वायरमेंट जो गेम की थी वो कम्प्लीटली इंस्टॉल मांग रही है, तो उसको भी यस कर दीजिए और इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। DirectX बहुत ही छोटी फाइल है और वो तुरंत इंस्टॉल हो भी जाएगी विदिन 2 मिनट्स। और जैसे ही गेम पूरी तरह से इंस्टॉल होने लगेगा तब C++ का भी परमिशन मांगेगा और तब भी आप उसे परमिशन दे दीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपने लेटेस्ट DirectX और लेटेस्ट C++ डाला है तो ये आपको पूछेगा, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी यूज़ करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देन ओपन DirectX का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन और न्यू लोकेशन आप करिए या ओपन करिए। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप ओपन या ओपन और न्यू वे भी कर सकते हैं। लोड लेने, नया सेटअप है तो थोड़ा सा लोड लेने में फाइल टाइम लगेगा। जैसे ही आप ओपन न्यू विंडो करेंगे तो DirectX जहाँ पे सेव हुआ है वो वहाँ पे आ जाएगा कम्प्लीटली। अब
जैसे आपको क्रैक करना है, जिस तरीके से आपको क्रैक करना है अपनी गेम को, उस गेम को क्रैक करना ज़रूरी है। तो गेम की रीड मी को आप पढ़कर कि उसकी क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है, आप कौन सी फाइल गेम का डाउनलोड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी हमने जो अपडेट वाला किया था वो हमें यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्ट एक्स है, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है जो नहीं चल रहा है उसे हम निकाल देंगे और इसकी जगह पे हम अपडेट कर देंगे हमारे ओरिजिनल वाले डायरेक्ट एक्स को जो हमने ऑलरेडी किया था। इसकी प्रॉपर्टी पे जाइए और प्रॉपर्टी पे जाके लोकेशन आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है। जैसे जैसे मैं सेटअप करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं और एडमिन को गेम्स के एडमिन को रन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्स की वजह से ही आपका गेम रन होगा। सो नाउ इट्स योर टर्न। यहाँ पे हमारा सारा चीज़ हो गया है सेटअप कंप्लीट। आप इसे डिलीट कर सकते हैं और गेम को आप कर लीजिए रन और एंजॉय करिए आपके गेम को। होप आपको ये इंस्टॉलेशन पूरा समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो करते करते आसानी से आप अपना मैकबुक के अंदर विंडोज़ इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसी क्वेरीज है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आपको पर्टिकुलरली किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। आई लव टू एक्सप्लेन यू। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। और एक बात याद रखना, यू टॉरेंट एप्लीकेशन से आप बहुत सारी मूवीज़, वीडियोस, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अब वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो कर दिया है ब्लॉक, तो देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा हर बार। तो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, मुझसे कोई हेल्प चाहिए टेक्निकली, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद करते रहिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहूंगा आपकी हर प्रॉब्लम में, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फिर हो टेक्निकली। सो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टेक केयर। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टेक केयर। तो चलो दोस्तों, अगर अब तक आपने